अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। नाजरीन कराम, करप्शन के खिलाफ जहाद करने वाली हुकूमत के अंदर पाकिस्तान ने 16 दर्जे करप्शन के अंदर मजीद तरक्की कर ली है। इमरान खान साहब इस मिशन पर आए थे कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन का खात्मा करेंगे, इन चोरों लुटेरों डाकुओं से लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे और पाकिस्तान को चंद ही सालों के अंदर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना लेंगे। लेकिन आज एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट शाया हुई। उस रिपोर्ट ने एक बार फिर तहलका सा मचा कर रख दिया है और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इनकी करप्शन को बेनकाब करके रख दिया है। अच्छा, कुछ लोगों को यह पता ही नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है क्या, इसने किस तरह पाकिस्तान के अंदर करप्शन हुई, यह लोगों को नहीं पता। कुछ लोग तो यह समझ रहे हैं कि शायद ये जो इशारे हैं या बेहतरी की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान ने शायद ये जो दर्जे हैं, ये जो फीसद है, ये कम होने के साथ साथ पाकिस्तान ने करप्शन का खात्मा करना शुरू कर दिया है। असल बात इस रिपोर्ट के अंदर यह है कि जितनी ज्यादा दर्जा इस रिपोर्ट के अंदर, इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अंदर कम होगा, उतनी ज्यादा करप्शन ज्यादा हुई होगी। इस रिपोर्ट का खास फार्मूला यह है नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है ये हर साल शाया हुई, 2020 के अंदर भी शाया हुई, नवाज शरीफ दौर के अंदर भी शाया हुई, जरदारी दौर हुकूमत के अंदर भी ये ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है ये शाया होती रही है। हुआ ये कि नाज़रीन इकराम, 2020 की जब ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई तो उस वक्त पाकिस्तान करप्शन के अंदर 180 ममालिक के अंदर ये 129 नंबर पर था। यानी कि 129 नंबर बहुत ज्यादा है। जिसका नंबर 180 है जिस मुल्क का, उस मुल्क का नंबर 1 है करप्शन के अंदर। यानी कि ये रिपोर्ट उल्टी चल रही है। 180 नंबर पर जो मुल्क है उसके अंदर सबसे ज्यादा करप्शन है और पाकिस्तान 2020 के अंदर 180 ममालिक की फहरिस्त में 129 नंबर के अंदर था। लेकिन इस साल करप्शन 2021 के अंदर सबसे ज्यादा हुई। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हुई, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान ने 16 दर्जे करप्शन के अंदर तरक्की की। 16 दर्जे पाकिस्तान मजीद तबाह हुआ, मजीद 16 दर्जे पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मजीद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लोग हैं उन्होंने करप्शन की, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने तरक्की करते हुए करप्शन के अंदर तबाही करते हुए मजीद 16 दर्जे इजाफा हो चुका है। और अब इस वक्त पाकिस्तान 180 की फहरिस्त के अंदर 140वें नंबर पर आ गया। जो मुल्क 2020 के अंदर करप्शन के अंदर 129 नंबर पर था, आज वही मुल्क करप्शन के अंदर मजीद तबाही करते हुए, मजीद ज्यादा करप्शन का इंकशाफ होते हुए 140 नंबर पर पहुंच चुका है। यही हमारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान के पिछले साल जो दर्जा था वो 31% था। नाज़रीन इकराम, जो एक स्कोर था पाकिस्तान का करप्शन का वो 31% 100 में से 31% था। लेकिन आज यही स्कोर पाकिस्तान का 2022 के अंदर मजीद तंजली की शिकार होते हुए 28 नंबर पर जा पहुंचा है। मतलब पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इस साल करप्शन की, पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के दहाने पर आ पहुंचा है। करप्शन बचाओ पाकिस्तान, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, स्टेजों पर खड़े होकर 130 दिन धरना दिया कि हम इन चोरों लुटेरों डाकुओं को उल्टा लटकाएंगे, हमने करप्शन का खात्मा करना है, इनसे लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। बल्कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो अदारों के अंदर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो पार्लिमानी है, चाहे उनका किसी भी हुकूमती अंदर, हुकूमत के अंदर जिनका दारोमदार है, चाहे वो मिनिस्टर है, उन्होंने इस साल करप्शन की 16% करप्शन करके पाकिस्तान ऊपर चला गया। किधर से हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, किधर से हमने पाकिस्तान के अंदर ये मुआशी इस्लाहात लानी है, तब्दीलियां लानी है, किधर से हमने अपने मुल्क को खुशहाल बनाना है, किधर से हमने बेरोजगारी का खात्मा करना है। ये सब के सब नारे खोखले हैं। और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जिसने शाया की, उसका जो ओनर है, मालिक है, उन्होंने क्या इंकशाफ की, उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत इस मिशन पर आई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा करेगी, पाकिस्तान के अंदर बदउनवानी और करप्शन ज्यादा हुई, इसका जवाब दें हमें।
कि ये आखिर करप्शन ज्यादा हुई तो हुई किस तरह। आगे फवाद चौधरी साहब का मैं बयान सुन रहा था। फवाद चौधरी साहब आज भी वही बातें कर रहे हैं, वही बुखलाहट का शिकार होकर कहते हैं ये जो करप्शन सामने आई ये माली नहीं बल्कि सियासी करप्शन है। तो मुझे यह बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो दौर इख्तियार है गुज़श्ता 4 सालों का, ये तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब की जमात के पास है। फवाद चौधरी साहब उस जमात की कैबिनेट का हिस्सा है। तो मुझे बताएं कि ये सियासी जो करप्शन है ये किसने की? सियासी वही होते हैं जो हुकूमत के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब है हुकूमत के अंदर जो सियासी है उन्होंने करप्शन की। इसका जवाब अब खान साहब की गवर्नमेंट को देना होगा। खान साहब बताएं कि ये जो करप्शन हुई किस तरह हुई। मजीद खान साहब की जो गवर्नमेंट है उनकी जमात का मयार मजीद नीचे आ चुका है इस करप्शन को सामने आने के बाद। आए रोज कोई ना कोई अपडेट सामने आती है पाकिस्तान के अंदर इन चोरों, छोटे चोरों से, गली मोहल्ले के जो बैठे हुए हैं चोर, इनसे खतरा नहीं है। आलमी लेवल पर जो हमारे कौमी खजाने के ऊपर हाथ रखकर बैठे हुए हैं इनसे खतरा है। किस पर हमारी आवाम इत्मीनान करे, किस पर ना करे, किसको अपने खजाने का जो है वो निगरान ठहराए, किसको ना ठहराए। जो आता है पाकिस्तान को लूटता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाता है। नाज़रीन इकराम, ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट थी उसके अंदर आज ये बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान मजीद करप्शन के दलदल में चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन मजीद ज्यादा हो रही है। जो मुल्क करप्शन के अंदर पिछले साल 129वें नंबर पर था, मैंने पहले भी जिक्र किया, ये 180 नंबर पर जो मुल्क होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा करप्शन है, इंतहा पर करप्शन है। जो पहले नंबर पर है उसके अंदर इतनी करप्शन नहीं है, उसके अंदर करप्शन ना होने के बराबर है। जो 180 नंबर पर है उसके अंदर इंतहा है। पाकिस्तान 129वें छलांग लगाकर 140वें नंबर पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि आज भी जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो करप्ट हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। नाज़रीन हमारे पास जो अपडेट थी आपके साथ शेयर की, आप करा देते हैं, जरूर दीजिएगा। मजीद इंटरनेशनल लेवल की जो अपडेट हो वो नेशनल लेवल की आप तक पहुंचती रहे। चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।